शरद, तुम? अम्मा, आज सवेरे से शांति को देखने के लिए मन कर रहा था। पर वो तो रात भर सोई नहीं, रोती जा रही है, रोती जा रही है। क्या हुआ अम्मा? अब तुम आ गए हो तो खुद जाकर देख लो। शांति, 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 शांति। तुम? हाँ मैं। क्या तुम्हें मेरा इस समय यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज से पहले तुम मुझसे मिलने इतनी जल्दी नहीं आए ना, इसलिए पूछ लिया। आज तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी, इसलिए चला आया। लेकिन ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? लगता है रात भर सोई नहीं हो। क्या बात है, बताओगी नहीं? कुछ नहीं। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया था। आज हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। तुमने मुझसे शादी करने के लिए सोचा? इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? लेकिन वक्त और हालात है ना, कभी भी बदल सकते हैं। बस इतना सोच के रखना कि मैं तुमसे शादी अब कभी नहीं कर पाऊंगी। एक ही रात में ऐसा क्या कुछ हो गया जो तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुमने ही तो मुझसे कहा था अच्छा होगा हम लोग अब शादी कर ले। हाँ, कहा था। तुम मेरा सपना थे, सपना हो और सपना ही रहोगे। लेकिन क्या बात है, कुछ तो बताओ। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम जानती हो ना, तुम्हारा दर्द मुझे नासूर लगने लगता है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं एक तवायफ थी, लेकिन मैं पवित्र भी थी। मेरा भी एक सपना था कि मैं किसी से शादी कर लूं और अपनी जिंदगी में खुश रहूं। जिस भाई के लिए मैंने पैरों में घुंघरू बांधे थे, उसी भाई के लिए मुझे वो पाप करना पड़ा जो नहीं करना चाहिए था। मैं अब एक झूठन हूँ। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शांति, ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती? प्लीज मुझे बताओ, जो भी दिल में है बता डालो। प्लीज बताओ। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरी कहानी सुनने के बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। सुनना चाहते हो तो सुनो। अरे बाप रे, हे भगवान, पुलिस, अब क्या होगा? बहन, 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 मुझे बचा ले, मुझे अरे, बचा ले। क्या हुआ? पुलिस, मैंने कुछ नहीं कहा बहन। मोहन, रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। उन्होंने मुझे मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया।
मैं उनको जानता भी नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम कर, तू इस पलंग के नीचे छिप जा, मैं उन्हें देखती हूँ। तू उनको देख ले। हाँ उनको भगा दे। हाँ 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 मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है, तू पलंग के नीचे छिप जा, मैं जाकर देखती हूँ। अरे आप कहिए, क्या बात है? बात तो कुछ खास है। हाँ तुम्हारा भाई, एनकाउंटर करना है उसका। अरे सरकारी ऑर्डर है, टाल भी नहीं सकते। और तलाशी चाहिए मुझे तुम्हारे घर की। क्या सोच रही हो? तलाशी दो मुझे पूरा भरोसा है वो मर्डर करके इधर ही आया होगा। भाई जो है तुम्हारा, तलाशी चाहिए मुझे तुम्हारे घर की। बिल्कुल लीजिए, पर मैं घर में अकेली हूँ, मेरा भाई घर में नहीं है। देख लेंगे, वो तलाशी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस दिन मिलेगा उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और तुम्हारे लिए एक डील है, तुम्हारा भाई बच सकता है, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना होगा सर? देखो, तुम इतने बच्चे भी नहीं हो कि मेरी बात ना समझो। गिव एंड टेक। तो मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। पता नहीं बेटा, कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। कुछ भी कहो शांति, आज तुमने तबीयत खुश कर दी। अब तुम्हारे भाई को जल्दी कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम मुझे इसी तरह खुश करते हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, रात को फिर आऊंगा। मालूम है मुझे सर, अब हर रात आपको मेरी जरूरत रहेगी। आखिर मैं एक औरत जो हूँ। मैं जा रहा हूँ तुझे जीवन में और दुख ना देने के लिए। बहन भाई के लिए क्या क्या कर सकती है, मैं समझ गया हूँ। हो सके तो अपने इस अभागे भाई को माफ कर देना। बहना, मुझे माफ कर देना। अपना ख्याल रखना। चुप हो जाओ। कभी कभी जिंदगी में
ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए बचा ही क्या है? नहीं, मैं सिर्फ एक झूठन हूँ और झूठन का भोग भगवान को कभी नहीं लगाया जा सकता। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह से मेरी सोच और मेरे विचारों को जानती हो। अच्छे से जानती हूँ मैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही हूँ। मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। अपवित्र? ये पवित्र और अपवित्र क्या होता है मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि नियत में कभी कोई खोट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी नियत साफ थी। तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मजबूरी थी। और इसके अलावा अपने खून के रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक बुरा सपना समझ के बुला दो सारी बातों को। हमें अब कोर्ट चलना चाहिए। मेरी शायरी का मतलब तेरा मिजाज है। जो कल तलक थी मेरे लिए वही तू आज।